अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 8.1 का आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 वो करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं क्या ये सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। अगर सही बता रहे हैं तो भी हमें फिर जस्टिफाई करना है अपने आप को, अपने आंसर को, और अगर गलत बता रहे हैं तब भी हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। 10a पहला पार्ट में हमें हमसे कहा जा रहा है कि 10a हमेशा एक से कम होता है। देखिए, एक से मतलब तभी कोई वैल्यू कम हो सकता है जब हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा। लेकिन अगर हम 10a की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर ये एंगल a है, अगर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, एक ट्रायंगल हो गई, और दूसरी ट्रायंगल ये है, इसमें भी ये 10a है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। हम चूँकि ये जान चुके हैं कि tan का जो वैल्यू होता है, tan थीटा का वैल्यू वो होता है परपेंडिकुलर और बेस। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख लें परपेंडिकुलर बड़ा है और बेस छोटी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर छोटा है और बेस बड़ी है। इस सूरत हाल में जब बेस ज़्यादा हो और परपेंडिकुलर छोटा हो, इस सूरत हाल में हमें tan a का वैल्यू जो है ना ये ग्रेटर देन लेस देन 1 मिलता है। और अगर tan मतलब a हमें निकालना हो ऐसी ट्रायंगल में जहाँ पे बेस का वैल्यू कम है और परपेंडिकुलर का ज़्यादा है, से परपेंडिकुलर इज़ 12 एंड बेस इज़ 5, तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा हमें बेस मिलती है, तो हम ये कहेंगे कि द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। क्यों? तो जस्टिफिकेशन में हम ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज इन द केसेस वेयर बेस इज़ लेस देन द परपेंडिकुलर द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसी तरह से दूसरा पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो भी हम देख लेंगे। उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, sec a इज इक्वल टू 12 और 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। देखिए, sec जो है ये cos का अपोजिट होता है, और cos हम जानते हैं किसके बराबर होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब sec का वैल्यू क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज और बेस। हाइपोटेन्यूज और बेस किसके बराबर है, 12 और 5, क्योंकि यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो सबसे पहले तो बेस से ज़्यादा है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो हमें थर्ड साइड यहाँ पे मिलेगा, थर्ड साइड जो हम, तो उन दोनों का सम किससे कम किससे ज़्यादा होना चाहिए, थर्ड साइड्स, ठीक है ना, तभी एक ट्रायंगल बन सकती है। तो ये भी हम देख लेंगे बआसानी। अगर हम यहाँ पे देख लें कि 12 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर चूँकि यहाँ पर पता नहीं है, तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ इसमें 12 स्क्वायर तो 144 हो गया और 5 स्क्वायर हो गया 25, तो इसमें से आप ये निकालेंगे तो 190, तो परपेंडिकुलर हमें मिलेगा अंडर रूट 190। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसी ट्रायंगल हो सकती है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट, इट कैन हैव sec a कैन हैव दिस वैल्यू। और तीसरा पार्ट जो है, cos a इज़ द एब्रिविएशन फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। जब हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी थी इस चैप्टर के बारे में, जब हम थोड़ी सी मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर जब हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर रहे थे, तो उस टाइम पे अगर आपको याद होगा हमने तमाम जितने भी है वो मतलब एब्रिविएशन उसकी फुल फॉर्म पढ़ी थी। तो अगर आपको याद होगा, कास का हमने कहा था इट इज़ कोसाइन नॉट कोटेजेंट, ठीक है ना। तो नॉट कॉजेकेंट, कॉजेकेंट होता है कॉसेक, कॉजेक उसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो कॉस उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। लिहाजा ये जो थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है कि cos a is the abbreviation for used for cosecant of angle a, it is totally incorrect statement.
इसी तरह से जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में भी हम एक स्टेटमेंट दिया गया है कि cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये कतई तौर पे नहीं होता है। cot A डज नॉट मीन cot इंटू A। cot A मीन्स कोटेजेंट ऑफ एंगल A। ठीक है ना, तो ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसके बाद जो आखिरी पार्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखिए साइन का वैल्यू जो है ना, ये हम जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, जैसे कि हमने पहले पार्ट में किया था। सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या दिया गया है हमें वैल्यू 4/3। ये परपेंडिकुलर कभी हाइपोटेन्यूज से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट हैव द रेशो ऑफ 4/3। अगर 3/4 होता तब हम मान लेते, लेकिन 3/4 4/3 नहीं हो सकता है। लिहाजा इट इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट, इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। साइन थीटा कैन नॉट हैव सच ए वैल्यू। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर कभी हाइपोटेन्यूज से ज़्यादा नहीं हो सकता है।